गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। आज आपको कार्तिक महात्म्य का 33वां और 34वां अध्याय सुनाऊंगी। उसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी की कथा है। अब 33वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि ये नारद जी, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि भी कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। नारद जी कहने लगे कि कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। घर के अंदर गोबर का चौका लगावें, तुलसी के ऊपर मंडप बनावें, द्वारों में मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावें, जिनका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय रखें। तुलसी के पास ही मनोहर सर्वतोभद्र बनावें, उसके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। फिर स्वस्ति वाचन करके गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान का पूजन करें। द्वारपालों सहित मंडप में इंद्रादिक देवताओं का पूजन करें। भगवान का द्वादशी को जागरण करें, त्रयोदशी को देवताओं की स्तुति करें। चतुर्दशी को देव स्थानों में देखे गए और पूजे गए, इसलिए चतुर्दशी को पूजन तथा उद्यापन करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति बनवाकर षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करें। फिर शया दान करें। सफ़ेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊ, छत्र, दीप, शिक्षा, कंगी, अंजन, सलाका, कैंची, मौली, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, गौरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान, बीड़ा, माला, मिष्ठान, अंगूठी, नथ, यदि कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी दान करें। तदंतर सुंदर भोजन, फल, मेवा, मिष्ठान शया दान रखें। इन सब चीज़ों के सहित शया दान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान का राधा दामोदर नाम होता है। स्त्री युक्त ब्राह्मण का वस्त्र आभूषण से पूजन करें। कंचु की धोती और जूतों का जोड़ ब्राह्मण को भेंट करें। सोना, चांदी, तांबा या पीतल के यथाशक्ति पात्र देवें। फिर भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति के निमित्त चांदी के दीपक में सोने की बत्ती बनाकर दान करें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की शया नहीं रहती, वैसे मेरी शया भी सूनी न रहे। और फिर तिल व खीर से हवन करें। विष्णु की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की विशेष शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन करें। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रणाम करें। फिर देवता, तुलसी और गौ का पूजन करें। व्रत के उद्यापन करने वाले गुरु की स्त्री सहित पूजा और स्तुति करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पाप नाश हो, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन करावें। गौ तथा पूजा गुरु को अर्पण करें। शाक, मूल, फल का दान करें। द्वारपाल, कौवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल इनको अन्न देवें। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ्य देवें और कहें कि हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ्य ग्रहण करो। जिनके स्मरण मात्र से तप, यज्ञ, क्रिया थोड़ी भी संपूर्ण हो जाती है, उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कई भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा देवें। फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त आप भी भोजन करें। नारद कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को और इसके उद्यापन को इस विधि से करता है, उसको विष्णु लोक प्राप्त होता है। अब 34वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि ब्राह्मण न हो तो गौ का पूजन करें, और गौ का भी न हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वट को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? वृक्ष तो सब समान ही है। तो सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, वट शिव का और पलाश ब्रह्मा का रूप है, इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों को नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी को एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांतवास में कुछ विघ्न किया। इसे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के वश विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में आश्रयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए।
तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूजी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रा है, ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह करते हो? तब विष्णु ने लक्ष्मी से वचन सुनकर दरिद्रा को उद्दालक मुनि को दिया। दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे बाल थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रा ने आश्रम में देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है, तो इनको देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। ज्येष्ठा ने कहा कि यहाँ पर हवन न होता हो, जहाँ पर हवन न होता हो, वेद ध्वनि न होती हो, अतिथि पूजन, यज्ञ, दान, तप न होता हो, वहीं रह सकती हूँ। नीति, धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा वहाँ मैं नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी जारी होती होगी तथा सज्जन ब्राह्मणों का अपमान एवं कठोर वचन बोलने वाले होंगे वहाँ रहूँगी। ऐसे वचन सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे कि अच्छा, मैं तेरे लिए ऐसा ही स्थान देखने के लिए जाता हूँ, और जब तक मैं न लौटूँ तो यहाँ पीपल के वृक्ष पर रहो। सूजी कहने लगे कि इस प्रकार उद्दालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रा ने बहुत देर तक तो प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखी होकर रो रही है, उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ आए और कहने लगे कि तुम पीपल पर निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है, और जो कोई वर्ष भर तक और तथा कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा तथा सूत लपेटेगा उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब कार्तिक महात्म्य का 33 और 34वां अध्याय समाप्त। अब आपको वैकुंठ चतुर्दशी की कहानी सुना रही हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को यह व्रत बनाया जाता है। इस तिथि को वैकुंठवासी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके तथा स्नान आचमन करा के बाल भोग लगावें। तत्पश्चात प्रसन्न मन से पुष्प, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती करें। एक बार नारद जी मृत्यु लोक घूमकर वैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु ने प्रसन्नतापूर्वक बैठाते हुए आने का कारण पूछा, तो नारद जी कहने लगे कि भगवान, आपने अपना नाम तो कृपा निदान रख लिया है, किंतु इससे तो केवल आपको आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, सामान्यतः नर नारी नहीं। इसलिए आप कृपा करके ऐसा सुलभ मार्ग बतावें जिससे लोक के निम्न स्तरीय भक्त भी मुक्ति पा सकें। इस पर भगवान बोले कि नारद सुनो, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे उनके लिए साक्षात स्वर्ग होगा। इसके बाद जय विजय को बुलाकर कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग द्वार खुला रहने का आदेश दिया। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा उसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अब वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कहानी है। एक डोकरी थी, उसके पास एक बछड़ी थी। उसका नाम उर्णी कपूर्णी था। कार्तिक महीने में डोकरी पुष्कर नहाने के लिए निकली। उसने पड़ोसन को कहा, मेरी उर्णी कपूर्णी को चारा डाल देना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोजाना चारा डालती और पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा, इससे उर्णी कपूर्णी को चारा नहीं मिला। वो भूखा मरती पानी की कुंडी में गिर गई। उसका स्नान हो गया, भूखे मरते हुए उसका आवास हो गया और वह मर गई। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी तो वैकुंठ में चली गई। डोकरी पुष्कर नहाकर आई और बोली कि मेरी उर्णी कपूर्णी कहाँ है। पड़ोसन और डोकरी देखने लगी तो उर्णी कपूर्णी मरी हुई पड़ी है। डोकरी ने कहा कि उर्णी कपूर्णी ने कितनी कार्तिक नहाई। तब उर्णी कपूर्णी बोली कि काती वाती नहीं नहाई, एक वैकुंठ चतुर्दशी नहाई। उर्णी कपूर्णी ने आगे राजा के घर में जन्म लिया। कार्तिक महीने भर नहीं नहाई जाए तो कुछ नहीं, वैकुंठ चतुर्दशी को जरूर नहानी चाहिए। उससे उर्णी कपूर्णी को गति मिली, वैसी सबको मिले खरी की खोटी, अधूरी की पूरी। बोलो वैकुंठ चतुर्दशी की जय हो। अब आपको गुरुवार की कथा सुना रही हूँ।
किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या कहूँ, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बात महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो साधु महात्मा जी कहने लगे कि मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पति के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगा कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा और सब बृहस्पति को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर पहले जैसे धन धान्य हो जाए। तब महात्मा जी को दया आई और बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लिपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूरी हो जाएगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैभव की कोई कमी नहीं रही। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो, गुरुदेव की जय हो। अब आपको बुधवार की कथा सुना रही हूँ। एक डोकरी थी, अंधी गरीब बुढ़िया थी, हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। उसके एक बेटा व बहू थी। गणेश जी उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया माई क्या मांगना चाहती है। बुढ़िया बोली, भगवान मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, आप ही बताएं क्या मांगूं। तो गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले। बुढ़िया ने बहू से पूछा तो वह बोली, सासू जी पोता मांगना, तुम्हारी अंगुली पकड़ कर चलेगा। बेटे से पूछा तो वह बोला, माँ हम गरीब है, धन दौलत मांग ले। बेटे एवं बहू की बातों ने बुढ़िया को भ्रमित कर दिया। बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन को जाकर पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन तो जिंदा रहना है, सो आंखें मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा बहू खुश होवे वो ही मांगना चाहिए, अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग लो। बुढ़िया माई बोली, आँख दे जिससे सोने के कटोरे में दूध पीता पोता दिखे, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़पोते, दुनिया में भाई भतीजे, सारा परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई तूने तो मेरे को ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, परंतु ठीक है, इसी प्रकार सब हो जाएगा। गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने कि सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी की जय। अब आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे, 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचिया कई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाच होवे, लक्ष्मी होवे, बिछड़ियारो बेल होवे, निपुतिरे पुत्र होवे,
સાસુરો પુરસણ બહુરો જીમણ ઉઠભાઈ લપસી તપસી ઉઠ જીમભાઈ લપસી વાયરો થાન ભજૈરો માન थारी वार्तारो फल माने मारे व्रतरो फल। बोलो कार्तिक महात्मा की जय हो, आड़ी बाड़ी की जय हो, विनायक जी महाराज की जय हो, बैकुंठ चतुर्दशी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।